प्रभाव। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4। क्या लिखा है? विद्युत धारा का क्या रासायनिक प्रभाव। पहले समझिए तब लिखिएगा, क्योंकि कल बहुत सारे लोग नहीं आए थे। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ लॉक करो तो, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे क्या है, विद्युत का चालन होता है। क्या लिख रहे हैं? देखो कल पढ़ाते वक्त पढ़ा दिए सारा डिटेल से। आई नॉट से कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। उन्हें विद्युत का चालक पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत का क्या चालक पदार्थ कहते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, एल मतलब एल्युमिनियम, ईटीसी। फिर देखिए कुछ ठोस पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है। उन्हें विद्युत का क्या कुचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ईटीसी। फिर देखिए कोई पदार्थ विद्युत का चालक है या नहीं जानने के लिए टेस्टर का प्रयोग भी करते हैं। टेस्टर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आपसे सवाल किया गया है कि क्या द्रव में विद्युत का चालन होता है। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि क्या द्रव में विद्युत का चालन होता है, जो मेन टॉपिक चैप्टर का स्टार्ट होगा। क्या द्रव में विद्युत का चालन होता है? तो जवाब में लिखेंगे क्या? हाँ, द्रव में विद्युत का चालन होता है। हाँ, द्रव में विद्युत का चालन होता है, लेकिन सभी द्रव में नहीं। लेकिन सभी द्रव में होता है क्या? नहीं। एग्जाम्पल, आशुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। आशुद्ध जल में विद्युत का चालन होता है क्या? नहीं होता है। टमाटर के रस में क्या होता है? हीन चालन होता है। टमाटर के रस में क्या होता है? हीन चालन होता है।
और क्या, नींबू के रस में नींबू के रस में विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। फिर देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब चैप्टर का चालक पदार्थ के प्रकार। चालक पदार्थ के क्या प्रकार। सबसे पहला आएगा हीन चालक। कौन आएगा, हीन चालक। देखो हीन चालक क्या है। वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल या धीमा होता है। क्या लिखा, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल या क्या धीमा होता है उसे क्या कहते हैं, हीन चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हीन चालक कहते हैं। एग्जाम्पल कौन आएगा, तो टमाटर का, कल पढ़ाते वक्त बताया ना, टमाटर का रस। दूसरा क्या है, सुचालक। क्या लिखे, सुचालक है ना। वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत का क्या हो, चालन होता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कौन आएगा, H2SO4 का उपयोग, H2SO4 का विलयन। ये हो गया। तीसरा नंबर है क्या, कुचालक। कौन बताया, कुचालक। वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें कौन आएगा, आसुत जल। इसी से लिखो, समझे। चलिए फटाक से नोट करो इसका, फिर आगे बताते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है नोट में है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्ल क्षार तथा क्या होते हैं, लवण होते हैं। अम्ल क्षार तथा क्या होते हैं, लवण के विलयन होते हैं। अम्ल क्षार तथा क्या, लवण के विलयन होते हैं। फिर देखो क्वेश्चन आपसे किया है कि दो द्रव्यों का नाम लिखिए, दो द्रव्यों का नाम लिखिए जो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो क्या जवाब होगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे पानी, नींबू का क्या रस, etc। फिर ध्यान दीजिए, जब भी
विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब भी विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो धारा किधर से किधर, धन टर्मिनल से किधर की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। यानी करंट जब भी प्रवाहित होगा तो पॉजिटिव से किधर की ओर, नेगेटिव की ओर जाता है। करंट जब भी प्रवाहित होगा तो किधर से किधर की ओर, पॉजिटिव से क्या, नेगेटिव। ये धन मतलब पॉजिटिव और ऋण मतलब क्या, नेगेटिव। समझ गए। फिर देखो, जब विद्युत धारा बल्ब से होकर, विद्युत धारा कहां से, बल्ब से होकर बहती है, तो उसके फिलामेंट या टंगस्टन, फिलामेंट या क्या, टंगस्टन में क्या हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण से बल्ब को छुएगा तो छूने के बाद क्या हो जाता है, लगता है जलता हुआ बल्ब छूने के बाद क्या लगेगा, गर्म लगता है। तो किसके कारण से, ऊष्मीय प्रभाव के कारण से, है ना, में प्रभाव हो जाता है। फिर देखो, जब बल्ब में उच्च धारा बहती है, बल्ब में क्या होता है, उच्च धारा बहती है, तब बल्ब तीव्र दीप्त होता है, तब बल्ब क्या होता है, तीव्र दीप्त होता है। फिर क्या, जब बल्ब में निम्न धारा बहती है, जब बल्ब में क्या होता है, निम्न धारा बहती है, तब बल्ब क्या होता है, निम्न दीप्त होता है, यानी कम दीप्त होता है। बल्ब क्या होता है, निम्न दीप्त होता है। फिर ध्यान से देखो, फिर से सवाल है, क्या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करेगी? क्या लिखा क्वेश्चन, क्या विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करेगी? तो जवाब में लिखेंगे हाँ, हाँ। क्या, जब चुंबकीय सुई के ऊपर, जब चुंबकीय सुई के ऊपर लपेटे गए तारों से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तब चुंबकीय सुई में, तब चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न होगा। चुंबकीय सुई में क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक है। फिर देखो नोट, जब आसुत जल में अम्ल, लवण या क्षार को घोला जाता है, तब
वह विद्युत का चालन करने लगता है। तो वह विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। चलिए इतना नोट करिए यहीं तक। कल आगे का टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव।